रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद अवैस मुनीर। व्यूअर्स, आज के ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं कि इंसान का यकीन, इंसान का ट्रस्ट इतना पुख्ता होना चाहिए कि वो जिंदगी के अंदर कोई भी काम कर रहा है तो वो यकीन की बुलंदियों को छूते हुए अपने मकसद के अंदर कामयाब व कामरान होना चाहिए। एक दफा एक बहरी जहाज डूब जाता है और उस जहाज के अंदर मौजूद तमाम मुसाफिर जो हैं वो मर जाते हैं। सिर्फ एक मुसाफिर ऐसा होता है जो बचता है और वो जहाज के अंदर से बचता बचाता आखिरकार साहिल समंदर तक पहुंच जाता है। साहिल समंदर पे पहुंचते ही वो इर्द गिर्द देखता है तो ना तो उसे खाने पीने के लिए कोई भी अशिया मुयस्सर होती है और ना ही रहने के लिए कोई साजो सामान उसे नजर आता है। तो व्यूअर्स, ऐसी कंडीशन के अंदर वो सोचता है कि रब्बुल इज्जत ने उसके लिए क्या सामान तैयार किया है कि वो यहाँ पे किस तरह से उसका सर्वाइवल मुमकिन होगा। तो वो जो एक मुसाफिर बहरी जहाज के अंदर से बचता है वो इर्द गिर्द से कुछ चीजें इकट्ठी करके एक छोटा सा झोंपड़ा तैयार करता है ताकि वो अपने लिए छत तैयार कर सके और रात बसर कर सके। काफी तगदो के बाद और मेहनत करने के बाद वो अपने लिए एक झोंपड़ा बना देता है और झोंपड़ा बनाने के बाद वहीं से इर्द गिर्द से जो कुछ उसे खाने पीने के लिए चीजें मुयस्सर होती हैं, जिसमें पानी है या इर्द गिर्द कोई पत्ते वगैरह मिल जाते हैं जिनसे उसकी जिंदगी का जीना मुमकिन होता है, वो उन्हीं चीजों के ऊपर इनसार करता है और वो खा पी के गुजारा कर रहा होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद वही जो एक शख्स बहरी जहाज से बचा होता है वो खाने के लिए जंगल का रुख करता है और जंगल में से मुख्तलिफ चीजों को ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब वो शख्स जंगल से वापस आता है तो वापस आने पे वो देखता है कि उसका झोंपड़ा जो है वो बुरी तरह से जल रहा होता है, जिसको आग लग चुकी होती है। और व्यूअर्स, ऐसे में उसके अपने होश जो है वो कायम नहीं रहते कि ऐसी सूरत हाल, ऐसी गंभीर कंडीशन के अंदर वो कैसे यहां पे जिंदगी बसर करेगा। इसी खौफो हरास के अंदर वो वहीं पे बेसुध पड़ा रहता है और इस सूरत हाल के अंदर उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर के बाद जब वो उठता है, उठने पे वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो खड़ा होता है। जब वो उठता है और उस बहरी बेड़े को देखता है और उसके अंदर चला जाता है और उसमें मौजूद लोगों से पूछता है कि आप लोग इस जगह पे कैसे पहुंचे। तो वहां पे बहरी बेड़े में मौजूद लोगों ने बताया कि जब हम इस साइड से गुजर रहे थे तो यहां पे धुआं उठता हुआ हमें नजर आया। हमें ये महसूस हुआ कि यहां पे कोई ना कोई जान खतरे के अंदर है, तो हमने इस साइड का रुख कर लिया और जब यहां पे पहुंचे तो यहां पे आग लगी हुई थी जिसकी वजह से बुरा हाल था, लेकिन कोई भी जानी नुकसान होता हुआ नजर नहीं दिखाई दिया हमें। अब उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का शुक्र अदा किया कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा जो कर रहा है उसमें रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे और हमेशा जो हो रहा होता है उसमें ही उसकी बेहतरी होती है। एट दैट स्पॉट हमें ये फील होता है कि हमारे लिए ऐन मुमकिन है, ये काम हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है, डिफिकल्ट है, हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे या हमारा सर्वाइवल इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर इंसान उस टाइम ऑफ टेन्योर के अंदर अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से, अपनी काबिलियत के लिहाज से अपने स्टैमिना को कायम रखता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर पुख्ता यकीन रखता है कि जिस हाल में उसे रखा हुआ है उसकी कामयाबी और कामरानी इसी के अंदर है। इंशाल्लाह हम ये मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जिस हाल में इंसान को रखता है खुश रखता है। इंसान को जिस हाल में रखता है उसी हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक की नेक्स्ट ट्रांसमिशन के साथ हम कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।